नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती पाठ का चौथा अध्याय सुनाने वाली हूँ। गुप्त नवरात्रि चल रही है, इसलिए मैंने दुर्गा सप्तशती पाठ की ये सीरीज शुरू की है। अगर आपने पहले 3 अध्याय नहीं सुने हैं तो इसी चैनल पर तीनों अध्याय अपलोड हैं, आप जाकर सुन सकते हैं। और ये दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती पाठ को सुनने से माता अत्यंत खुद प्रसन्न होती है और मनवांछित वर प्रदान करती है। तो आप इसे सुन सकते हैं। चौथा अध्याय, इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराए, असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने शरीर को झुकाकर मां भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से जगत को व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा मनुष्यों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे, जिस अतुल्य बल और प्रभाव का वर्णन भगवान श्री विष्णु जी, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वही चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भयों का नाश करे। पुनरात्माओं के घर में तुम लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे चिंतन रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने तथा भारी पराक्रम और समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिक होने पर भी तुम इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय रूप हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्राकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से सब संपूर्ण योगों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का भी कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो चिंतनीय महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए तुम व्रता के रूप में प्रकट हुई हो और संपूर्ण संसार की पीड़ा को हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शस्त्रों को जाना जाता है, वह मित्र शक्ति भी तुम ही हो। दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। मंद मुस्काने वाले, निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब, उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध में भर गया तो उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौं के कारण विकराल मुख हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे सदा हमारी रक्षा करती रहो। आपके प्रसन्न होने से संपूर्ण जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती है तो कितने स्कूलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी भी जाना, जब आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न रहती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन तथा यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी भी स्थिर नहीं होता। उनके यहाँ अधिक पुत्र पोत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है, उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम मनवांछित वर देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों द्वारा चिंतन करने पर तो उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रु को इसलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है, चाहे वे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके वे सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से असुरों को भस्म नहीं कर सकती। अवश्य ही कर सकती होगी, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों से मारना इसलिए है कि वे शस्त्रों से मरकर सीधे स्वर्ग को जाएं। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारी उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका यह कारण था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले मुख के दर्शन कर रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है, और सबसे अधिक तुम्हारा रूप ही तो है, जो न तो कभी किसी के चिंतन में आ सकता है और न ही जिसकी कभी किसी से तुलना ही हो सकती है। हे देवी, तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। तुमने तो शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसी का है।
कि हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाया है। इस तरह से तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है। उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। हे देवी, तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो, घंटे की दवनी धनुष से हमारी रक्षा करो। हे चंड के आपके शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप है तथा घोर रूप है उनसे हमारी रक्षा करो। इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लव में जो खड़ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत के लिए और अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया और माँ भगवती की स्तुति की, नंदवंदन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपन द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर सुगंधि व दिव्य धूपों द्वारा उन्हें सुगंधि निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा समस्त कार्य कर दिया, अब कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा। इस पर भी यदि आप हमें कोई वर ही देना चाहती हैं तो बस इतना सा वर दे कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब आप हमारी विपत्तियों के हरण के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे देवी, जो कोई भी आपकी स्तुति करे उन्हें धन और पुत्र देने के साथ साथ उनके स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए और अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली माँ भगवती दुर्गा देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों, शुंभ व निशुंभ के वध तथा सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार माँ गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। बोलो अम्बे मात की जय। यहाँ माँ दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। यदि आप इसी तरह की और वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद। बोलो अम्बे मात की जय।